अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारी क्लास नंबर 65 है और आज हम एक बड़ा ख़ास टॉपिक है जो शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में, और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन भी कहते हैं, स्पीच भी कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ये बता दूं पहले कि मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इसके बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा आज की क्लास में। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना इसमें फंसते हैं इस वजह से हैं कि उनको बेसिक्स का पता नहीं होता। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक्स को जानना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये बेसिक्स को जानना हमें आगे इस टॉपिक को समझने में बहुत मदद देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे कि भाई कैसे हम बनाएंगे। तो बेसिक्स अपने अपने जहन में बिठा दीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपने पास। जो भी रूल्स हैं इसके मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, आपने इनको अपने जहन में बिठा देना है और अपने पास लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, नोट कर लेना है, सिर्फ ये काम करना है आपने। और आपने मुझे फिर उसकी पिक्चर भी सेंड करनी है कि आपने कैसे ये काम किया है और कैसे रूल्स आपने लिखे हैं, आया आपने सही लिखे हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कहते हैं नरेशन। नरेशंस क्या है? नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन कैसे कहते हैं? इसको हम स्पीच भी कहते हैं। सही, डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच क्या होती है, नरेशन क्या होती है? किसी की बात को आगे रिपोर्ट करना, बयान करना। किसी ने कोई बात की, आप उसकी बात को आगे किसी और से कर रहे हैं जो उसने आपसे की, आप वो बात किसी और को बताएं। ठीक है, तो किस तरीके से आप बताएंगे? तो आप दो तरीक़ों से बताएंगे। एक ये कि जो उसके अल्फाज हैं एज़ इट इज़ वही अल्फाज आपने आगे रिपोर्ट कर दिए, वही अल्फाज आगे बता दिए। और दूसरा ये है कि उसने जो बात कही है उस बात के अल्फाज जो हैं वो आप अपने बयान करें और बात का मतलब वही हो जो उसने कहा है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है बात करने का। पहला तरीका जो है उसे कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरा तरीका जो है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब बात वही है लेकिन अल्फाज आपके अपने हैं। ठीक है, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ कि कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे पहचान होती है। ये स्टूडेंट्स इसमें बड़े परेशान होते हैं कि सर इसका हमने इनडायरेक्ट बनाना है या डायरेक्ट बनाना है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करें। ये चेंज द स्पीच, स्पीच को चेंज करें। ठीक है, तो उससे मुराद क्या होता है? अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाएं, अगर इनडायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसे क्या बनाएं? डायरेक्ट बनाएं। ये होता है चेंज द नरेशन। तो आइए समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ये देखिए, ये सेंटेंस है हमारे पास, ये है डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है हमारे पास क्या है? ही सेड टू मी आई एम वेरी हंग्री। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें देखनी है, नोट करनी है, आपने समझनी है इसको। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस लिख के उसको, जैसे मैं अभी इस पर थोड़ा खिचड़ी बनाऊंगा इस लाइन की, आपने भी इसी तरह बनानी है। ठीक हो गया? सबसे पहले आप देखें हमारे पास ये वर्ब है। ठीक है, इस वर्ब को नहीं बल्कि आप देखें, सबसे पहले आप देखें कि एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, ये दो सेंटेंसेस हैं। ठीक हो गया? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। सही है, नहीं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर या डायरेक्ट नरेशन के अंदर दो बातें हैं, एक ये कि आप ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस, और इस वाली लाइन को हम कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। ठीक हो गया? रिपोर्टिंग का मतलब बयान करने वाला, रिपोर्टेड जो बयान किया गया। समझ गए होंगे बात को मेरे ख्याल से। ठीक है,
अब इसके अंदर आप देखें, अगर इस लाइन के अंदर तो हमारे पास जो है ये एक वर्ब है। ये चीज़ों के नाम आपको सबसे पहले याद होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों के नाम आपके जहन में होंगे तो आप आगे मेरी बात को समझेंगे। अगर इन चीज़ों के नाम आपके जहन में नहीं होंगे तो आप मेरी बात को नहीं समझेंगे। आप बोलेंगे ये क्या बात है, ठीक है। तो हर टॉपिक की एक अपनी रिलेटेड टर्म्स होती हैं ना, हर फील्ड की, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, किसी भी आप जगह चले जाएं, हर चीज़ की कुछ अपनी रिलेटेड टर्म्स होती हैं, कुछ इस्तिलाहात होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बेसिक्स को समझना होता है, ठीक है। तो इस वजह से उनको अपने जहन में बिठाना ज़रूरी होता है। तो ये जो वर्ब है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये वर्ब जो है ये क्या है, सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और मी जो है ये क्या है, मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि टू के साथ आया है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, सेड का ऑब्जेक्ट जो है वो टू के साथ आता है, ठीक है। सेड मी नहीं कह सकते, सेड टू मी होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो निशान लगा हुआ है छोटा सा, ये है कॉमा, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये और ये जो है इसको कहते हैं कोटेशन। क्या कहते हैं, कोटेशन। तो डबल कोटेशन आ गई, ये भी डबल कॉमा है, ये भी डबल कॉमा है, दोनों के अंदर एक सेंटेंस है, ठीक है। डबल कोटेशन कहते हैं इसको और इसको हम कहते हैं डबल कोटेशन। तो ये जो लाइन है, रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारी, ये रिपोर्टेड सेंटेंस है, ये डबल कोटेशन के अंदर है, ठीक है। दोबारा बात कर लूँ, ही सेड टू मी, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड सेंटेंस, रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है, ये जिक्र करने के बाद हमने कॉमा लगाया है, ठीक है। और उसके बाद जो रिपोर्टेड सेंटेंस है इसको डबल कोटेशन के अंदर जिक्र किया है। ये कॉमा और ये डबल कोटेशन, ये अलामत है किसकी, डायरेक्ट स्पीच की। किसकी अलामत है, डायरेक्ट की। ज़हन में रहेगा, ये डायरेक्ट स्पीच की अलामत है कि उसमें रिपोर्टिंग सेंटेंस के बाद कॉमा लगता है और रिपोर्टेड सेंटेंस जो होता है वो डबल कोटेशन के अंदर होता है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, मैं रूल बता रहा हूँ आपको, फिलहाल मैं आपको एक सेंटेंस बना के उसकी शक्ल दिखा दूँ कि भाई इनडायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन होती क्या है, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। आपको फ़िलहाल मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से अगर मैं बात करूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं खाली आपको एक उसकी शक्ल दिखाना चाह रहा हूं कि आप समझ जाएं कि भाई इस तरह का होता है इनडायरेक्ट। अब ही सेड टू मी आई एम वेरी हंग्री, उसने मुझसे कहा मैं बहुत भूखा हूँ। तो ये उसके अल्फाज हैं, डबल कोटेशन के अंदर जो हैं ये उसके अल्फाज हैं जिसने कहा मुझसे, ठीक है। उसके अल्फाज हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, ये डबल कोटेशन के अंदर उसी के एज इट इज़ अल्फाज हैं, इसे हम डायरेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो उसके अल्फाज नहीं रहेंगे, बात का मतलब वही रहेगा लेकिन अल्फाज उसके नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, ही टोल्ड मी, ठीक है। ही सेड टू मी को मैंने क्या कहा, ही टोल्ड मी, ठीक हो गया, ही टोल्ड मी। अब ये जब इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो ये कॉमा भी नहीं आता उसमें, डबल कोटेशन भी नहीं आती, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इनडायरेक्ट में नहीं आती, ठीक है। ही कॉमा ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर दैट लगाएंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट। जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, यानी कि सेड को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ये कब करते हैं ये भी आपको बताऊंगा, हर जगह नहीं करते चेंज टोल्ड में, कभी किसी और वर्ब में भी चेंज करते हैं। अभी रूल आपको नहीं बता रहा मैंने ये कहा कि मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में,
ठीक हो गया। और कॉमा ख़त्म करने के लिए मैं दैट लेके आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करूँगा, उसने मुझसे कहा कि उसने कहा था आई एम वेरी हंग्री, ये उसके अल्फाज थे। मैं अभी उसके अल्फाज नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इनडायरेक्ट स्पीच बना रहा हूँ, तो अल्फाज मेरे अपने होंगे। तो आय से मुराद कौन था, वो कहने वाला। भूखा कौन है, मैं भूखा हूँ कि वो भूखा है, वो भूखा है ना, जितने कहा है, जो अल्फाज कहने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, ही। ठीक है, तो इसमें टेंस की चेंजिंग होती है, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो आई एम उसने कहा था, तो अब बात गुजर गई क्योंकि अब बात पास्ट की हो रही है। सेड उसने कहा, वो ज़माना पहले का है जब उसने कहा था। ठीक है, तो अभी तो वो ज़माना नहीं है ना, पास्ट गुजर चुका है, तो मैं प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दूंगा, ही वॉज वेरी हंग्री। ये ख़त्म हो गया हमारा। देखें, कॉमा ख़त्म कर दिया हमने और कोटेशन ख़त्म कर दी। ठीक हो गया। ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की इस तरह की कुछ शक्ल होती है, देखने में इस तरह लगता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या चेंजिंग हुई, एक हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया टोल्ड में। ठीक है, और टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बग़ैर टू के। ठीक है, और दूसरा हमने क्या चेंज किया, हमने कोटेशन को, कॉमे को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, कोटेशन ख़त्म कर दी। सही है, और उसके अलावा हमने आई को चेंज कर दिया ही में, और प्रेजेंट को हमने चेंज कर दिया पास्ट में। ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हंग्री, उसने मुझे बताया कि वो बहुत भूखा था। उस वक्त की बात हो रही है, पास्ट की बात। सही, तो ये कुछ शक्ल होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। आइए इसके बेसिक रूल्स को समझते हैं कि चेंजिंग क्या क्या करनी है हमने, समझे। चलिए, तो कुछ चेंजिंग्स तो ऐसी होंगी कि जो साथ साथ हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो हम साथ साथ कवर करेंगे। कुछ ऐसी चेंजिंग्स हैं जो पहले से आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आपको टास्क मिलेंगे तो फिर आपको, ताकि परेशानी ना हो ना, हर चीज़ की अलग अलग एक वजाहत होती है। तो सबसे पहले चेंजिंग जो हमने देखनी है वो है हमारी चेंजिंग ऑफ टेंस। सही है, टेंस को चेंज करना। टेंस को कैसे चेंज करेंगे, मतलब ज़माना टेंस जो है, जो सेंटेंस हमारे पास है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड इस तरह वाला डबल कोटेशन में जो है, उसके टेंस को हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, चेंजिंग ऑफ टेंसेस। सही है, चेंजिंग ऑफ टेंसेस में क्या आता है हमारे पास, टेंसेस कैसे हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास है प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद चलते हैं तो कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद चलते हैं पास्ट सिंपल। उसके बाद आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास
पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये टेंसेस है हमारे पास, ठीक है। इनको चेंज करना है हमने, इनको चेंज करके किसी दूसरे टेंस में लेके जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल जो हमारे पास है इसको चेंज करेंगे हम पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, उसके बाद पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ये सब चेंजिंग कब होगी, प्रेजेंट को पास्ट में कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट का है, यानी सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तब ये चेंजिंग होगी, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ये अपने जहन में आपने रखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी सेड जो था यहाँ पे लिखा था मैंने, वो जब पास्ट होगा यानी सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल को किस में चेंज करेंगे, जब पहले की पास्ट है हमारे पास डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस हमारे पास, तो उसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। ये कंटिन्यूअस का ये काउंट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा पास्ट परफेक्ट हमारे पास अगर है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे ही पास्ट परफेक्ट ही रहने देंगे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी चेंजिंग है किसकी, ये चेंजिंग ऑफ टेंसेज है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है चेंजिंग किस चीज़ की, मॉडल वर्ब्स की चेंजिंग। मॉडल वर्ब्स कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब चेंजिंग ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी इसके अंदर आ जाएगा, मॉडल वर्ब्स भी इसके अंदर होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब देखें जैसे विल होता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है। उसके अलावा आप देखें अगर तो मैं मॉडल वर्ब है, शेल मॉडल भी आता है, हेल्पिंग भी होता है शेल। अच्छा उसके अलावा
कैन, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। इसको कैसे चेंज करेंगे हम? शुड भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो इन मॉडल वर्ब्स को हम कैसे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त जब बात हो रही हो, जब टेंस हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सैड हो, यानी पास का हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे इसमें? विल को चेंज कर देंगे वुड में, ठीक है। मैं को चेंज कर देंगे माइट में, शेल को चेंज कर देंगे शुड में, कैन को चेंज कर देंगे कुड में, शुड को चेंज नहीं करेंगे, शुड का शुड ही रहेगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास कोड आ जाए तो उसको भी हम कोड ही रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाले हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में आ जाएं तो फिर हमने इसको चेंज नहीं करना, चाहिए। डायरेक्ट स्पीच में अगर ये होंगे तो हमने इनको इस पर चेंज करना है, अगर ये आ जाए डायरेक्ट में तो उनको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अब सबका क्या लिखूँ? शुड का मैंने लिख दिया, कोड का मैंने लिख दिया, बाकियों को भी आप समझ जाएं कि ये मतलब ये मॉडल वर्ब की चेंजिंग होगी जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट का होगा। तो मॉडल वर्ब की चेंजिंग इस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। अपने पास ये भी नोट कर लें, आगे चलते हैं फिर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है चेंजिंग ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब अगर उस पर जिक्र किया हुआ है टाइम एडवर्ब, ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है? टाइम एडवर्ब को चेंज कर देना है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो टाइम एडवर्ब भी चेंज होगा। तो कैसे होगा देखिए, फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर उसने कहा नाउ, तो नाउ उसने जब कहा होगा तो जाहिर है उसका अपना एक टाइम होगा, उस वक्त उसने नाउ कहा होगा। इसी तरह देखें आप, तो टुडे अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर है तो हम इसको भी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे बता रहा हूं अभी। टुमारो, टुमारो, यस्टरडे, और उसके बाद आ गया, ये हमारे टाइम के साथ रिलेटेड है। अगर आप बात करें प्लेस की, हियर, ठीक है। तो हमने इनको चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, इस तरह की और भी एग्जाम्पल, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम चेंज करेंगे। एडवर्ब में प्लेस एडवर्ब या टाइम एडवर्ब, इनमें हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो नाउ चेंज हो जाएगा किसमें? ये जो मशहूर है, मैं ज़्यादा जिनका इस्तेमाल है वो बता रहा हूँ, दिन में। नाउ चेंज हो जाएगा देन में, और टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में, ठीक है। टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे चेंज हो जाएगा किसमें? द प्रीवियस डे, और हियर चेंज हो गया किसमें? देयर में, ठीक है। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब और इस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग
वर्ब जो है वो पास्ट का होगा। ये मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ आपको, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तब, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स रूल्स आ गए किसको चेंज करने के, एडवर्ब को। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें ये हमारे जहन में होने चाहिए, ज़रूरी हैं ये आप अपना अज़बर कर लें, अपने जहन में बिठा दें, लिख लें इसको अपने पास, और मुझे इसकी पिक्चर भी आपने व्हाट्सएप पे शेयर करनी है ताकि पता चल जाए कि आपने ये काम पाबंदी से किया है। तो उसके बाद जो है अगली क्लास में हम शुरू करेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसको बनाना शुरू करेंगे और आपको टास्क देना भी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।